पीजी में रहूं या फ्लैट लूं यार, समझ नहीं आ रहा है। यार जब भी आप मुंबई में नए नए आ रहे हो स्ट्रगल करने के लिए तो आपको क्या हमेशा पीजी में ही रहना पड़ेगा? पीजी से आपको फ्लैट में शिफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा और कैसे ये करना होगा, मतलब क्या उसका प्रोसेस होगा? तो उसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस पे, क्योंकि जब भी मैं मुंबई में फर्स्ट टाइम आया था तो मैं भी भाई पीजी में ही रहा था और मुझे भी कुछ खास पता नहीं था। आपको तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, तो ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता था। तो इसीलिए आज की वीडियो में आपको पूरा ये जानने समझने को मिलेगा कि मुंबई में अगर आप आओगे तो पीजी से आपको फ्लैट में कैसे शिफ्ट होना होता है, उसका क्या तरीका होता है, क्या ऐसी गलतियां होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हेलो गाइज, मैं हूं अभिनव और आपका मुंबई व्लॉग यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कोई सिंगल रूम या फिर कोई एक छोटा सा फ्लैट मिल जाए तो आसानी से रह सकते हैं वहाँ पे। ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा, या फिर जो कुछ करने आए होंगे, कुछ एक्टिंग क्लास वगैरह या फिर एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक वगैरह या जो भी कुछ करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर पाएंगे वहाँ पे। उनको ऐसा लगता है कि उनको अकेले लेना चाहिए। देखो सब कोई चाहता है, जाहिर सी बात है, कोई क्यों नहीं चाहेगा कि मतलब शेयरिंग में रहने की किसी की आदत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर छोटे शहरों में क्या होता है कि ज़्यादा शेयरिंग का लफड़ा नहीं होता है। आराम से 4-5 हज़ार के अंदर आपको फ्लैट मिल जाता है, रूम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मुंबई के अंदर क्या है भाई, अगर आपको सिंगल फ्लैट चाहिए, क्योंकि रूम जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता नहीं, चॉल वगैरह होता है, लेकिन चॉल देखो कैसा, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे यार बड़ा इशू होता है। मतलब पानी वानी रूम के अंदर तक चला जाता है, टॉयलेट वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो अगर आप सिंगल फ्लैट या फिर मतलब सिंगल फ्लैट बोले तो 1 RK 1 BHK 2 BHK अगर आप लेना चाहते हो मिनिमम बजट में, तो भी आपको कम से कम आपके पास 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये का बजट होना चाहिए। एज एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे कम से कम अगर नाला सुपारा विरार की बात करूँ तो 40 हज़ार 35-40 हज़ार कम से कम आपको डिपॉजिट पे करना पड़ता है। उसके बाद रेंट आपको 8.5-9 हज़ार पे करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप लेते हो, जो आपका एग्रीमेंट कराता है रियल इस्टेट एजेंट जो भी रहते हैं, उनको भी आपको 1 मंथ का जो भी है जो रेंट होता है वो पे करना पड़ता है। 1,500-2 हज़ार रुपये आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना पड़ता है, उसका लगता है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अगर मुंबई में आप नए नए आए हो, स्ट्रगलर हो, कुछ करियर बनाने का भी ट्राई कर रहे हो, तो भाई आपको शुरू में फ़्लैट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको नॉर्मल सा शेयरिंग पीजी वगैरह मिल जाता है जो कि कम बजट में होता है, तो आपको वहाँ पे रहना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, ज़्यादा पैसा है, तो जाहिर सी बात है आप ले सकते हो फ्लैट। पूरा ओपन है, यहाँ से लेके नाला सुपारा विरार से लेके पूरा दादर बांद्रा अंधेरी कहीं भी आप ले सकते हो, आपका बजट जैसा हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हम हमेशा अगर पीजी में रह रहे हैं तो क्या हम हमेशा पीजी में रहें, क्या हम फ्लैट में ना शिफ्ट होएं? तो यार उसका भी एक तरीका है, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये सब करना है। मैं भी पहले जब आया था फर्स्ट टाइम तो मैं भी यार पीजी में रहा था, तो मैं भी धीरे धीरे करके फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ। तो उसका क्या प्रोसेस होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या हमेशा हम पीजी में ही रहेंगे? यार हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम कुछ अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, कुछ अलग से हमारा प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। तो देखो गाइज़, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सबके पास उतना बजट होता नहीं है, तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सिंपल सी बात है और आप लोगों को भी ये अच्छे से पता है। हम कितना भी कोशिश कर लेंगे कि हमें मिल जाए सिंगल फ्लैट या फिर कोई छोटा मोटा रूम मिल जाए, बट वैसा पॉसिबल नहीं रहता है मुंबई के अंदर। आपको अच्छा खासा बजट लगाना पड़ता है। ये आप रिसर्च किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रिसर्च नहीं किए होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ यही सच है और ऐसा ही यहाँ पे रहता है। तो मैं भी आया था फर्स्ट टाइम, तो मैं भी पीजी में रहा था। मुझे तो इतना भी नहीं पता था उस टाइम पे, इतनी सारी वीडियोस भी नहीं होती थी कि नहीं मुंबई में कहाँ पे रहें, कैसे रहें, कितना बजट होता है, कुछ भी नहीं था। तो मैं जब आया था तो भाई जब देखा मैं शेयरिंग रूम, तो मैं तो यार हैरान हो गया कि भाई मुझे तो लगा था कि ये सिंगल फ्लैट होगा, बट ये तो शेयरिंग रूम है। तो इसी तरह से आपको भी वैसा लगेगा कि जब आप फर्स्ट टाइम आओगे आपको लगेगा ऐसा कि भाई शेयरिंग रूम है या फिर पीजी में हम कैसे रह सकते हैं, और भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रह जा रही है। तो देखो यार, मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पर आपको रहने को मिल जा रहा है अगर कम बजट में, वही बहुत बड़ी बात है। और आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो उतना ज़्यादा रहने के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि
मतलब लग्जरी रहने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास बजट है तो फिर तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। मतलब ये मान के चलो कि लगभग 6 महीने से 1 साल तक का आप एक टाइम पीरियड बना के चलो कि भाई इतना टाइम मुझे पीजी में रहना है, उसके बाद मुझे शिफ्ट हो जाना है। और मेरा भी रिकमेंडेशन है कि अगर आप इतना टाइम रहते हो और कुछ भी आप जॉब कर रहे हो या फिर कहीं से तो आपकी इनकम आ रही होगी ना, तो उस इनकम से जो भी आपकी कमाई हो रही है तो उससे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको मतलब शिफ्ट कर लेना चाहिए कि भाई आप रह रहे हो पीजी में, शेयरिंग में रह रहे हो, तो आपको धीरे धीरे करके फ्लैट में शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि जिस पीजी में रह रहे, जैसे अभी सपोज दैट मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत टाइम से लोग यहाँ पे जब रहते हैं मेरे पीजी में, तो क्या करते हैं कि जब एक ही फ्लैट में रह रहे हैं 5 लोग 6 लोग ऐसा रहते हैं अलग अलग रूम में, ठीक है, तो उनको क्या रहता है कि भाई वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 4-5 लोग अलग अलग रेंट दे रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करते हैं, अब हम हमारी दोस्ती तो हो ही गई है, हम एक काम करते हैं एक सिंगल फ्लैट ले लेते हैं, जो भी डिपॉजिट वगैरह आएगा सब मिल के मतलब डिवाइड करके ले लेंगे, उसके बाद आराम से रहेंगे। जो करना चाहते हैं हम एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो एक्टिंग वाले ही दोस्त बनते हैं, मतलब एक तरह से जैसे आप हो वैसे ही दोस्त बनते हैं ना। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे ही तरह के लोग हैं तो साथ ही में एक फ्लैट लेके रहते हैं। अब मैं बताता हूँ, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि पीजी में आए हुए लड़के ऐसा करते हैं, दोस्ती यारी में उनको कुछ नहीं समझ में आता, उनको लगता है यार अच्छा ऑप्शन है, हम जहाँ पे 3-4 हज़ार दे रहे हैं वहाँ पे आराम से 2-2.5 हज़ार रुपये में हो जाएगा, और अपने तरह के जो लड़के हैं उनके साथ भी हमारी रहेगी बॉन्डिंग और सब अच्छा रहेगा, एक सेपरेट फ्लैट कहलाएगा हमारा, ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप जो भी लड़के होते हैं आप यहाँ पे उनसे दोस्ती हुई है आपकी, और उनको आप घर से नहीं जानते हो, वो जो आपको दिखाए हैं कि वो कैसे हैं, मतलब पूरा नहीं जान पाते आप किसी के बारे में कितना भी कोशिश करो, क्योंकि आप हमेशा से उनको नहीं जान रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब भी आप ऐसे लोगों के साथ आप रूम शिफ्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो कोई 1 महीने में चला जाएगा, कोई 15 दिन में चला जाएगा, कोई 2 महीना में रह गया, कोई बहुत अच्छा हुआ तो हो सकता है 4-5-6 महीने आपके साथ रहे। लेकिन ये श्योर है, और मैं आपको फिक्स ये बता के चल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे यहाँ पे दोस्ती हुई है मुंबई के अंदर और फिर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहते चला जा रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो पहली बात लोग पीजी में रहते ही नहीं, क्योंकि हर पीजी में 5 लोग 6 लोग ऐसा रहते ही हैं, तो क्यों वो पीजी में रहेंगे अलग अलग रेंट देंगे जब उनको थोड़ा कम में भी मिल सकता है। तो यही प्रॉब्लम होती है, जो नए लोग होते हैं इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो ये गलती आप लोग मत करना। जब भी आप आ रहे हो कभी भी दोस्त पे ऐसा भरोसा करके मतलब डिपेंडेंट हो के उसके साथ शिफ्ट मत हो जाना, क्योंकि आप किसी को बहुत अच्छे से जान नहीं रहे हो कि कैसा है क्या पता, मतलब कुछ भी हो सकता है ना यार। पैसे की भी मेन तो देखो, मेन तो पैसे वाली ही बात होती है कि यार वो आपके साथ रह रहा है तो क्या पता 15 दिन में चला जाए, तो आपके यार सर पे तो पूरा बर्डन आ जाएगा, आपको रेंट पूरा भरना पड़ जाएगा, लाइट बिल भरना पड़ जाएगा, फिर तो यार हालत ख़राब हो जाएगी। आप तो ये सोच के लिए थे कि मतलब मुझे मेरे हिस्से में जो कम पैसा आएगा, कम पैसे में मैं मुंबई के अंदर रहूँगा, लेकिन ये तो सीधा उल्टा हो गया, और अक्सर ऐसा ही होता है। तो कभी भी ऐसी गलती आप लोग मत करना। जब भी आप मुंबई में आ रहे हो तो उसका एक प्रोसीजर होता है, पहले आप बहुत कम बजट से स्टार्ट करिए, पहले आप अपने आप को आजमाइए मुंबई के अंदर कि आप मुंबई में पहले फिट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, मुंबई में उतना स्ट्रगल कर पाओगे कि नहीं, उतना पेशेंस आपके पास है कि नहीं, उतनी हिम्मत आपके पास है कि नहीं। ये सब जब सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, लग जाए कि आप यूज्ड टू हो गए हो मुंबई के साथ, तो रहो ना यार बिंदास। फिर आप मतलब जब भी 1 साल या जब भी जितनी जल्दी आपकी जो भी इनकम होती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उतना कि आप फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हो, जो भी 8-10 हज़ार 12 हज़ार जो भी रेंट आता है, लाइट बिल आता है, सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर वो सब मैनेज कर सकते हो तो क्यों नहीं। तो मैं वही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आपको थोड़ा रुकना चाहिए, 6 महीने 1 साल तक आपको रुकना चाहिए। उसके बाद मैं खुद आपको बोलता हूँ हर वीडियो में कि उसके बाद आपको फ्लैट ले लेना चाहिए और आराम से रहना चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आप आ रहे हो किसी नए लोगों के बहकावे में आके और बोल रहे हैं कि नहीं भाई पीजी से सीधा फ्लैट में शिफ्ट हो जाने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं करने का। जब भी आप आओ अपने मतलब अपने भरोसे पे डिसीजन लो, अपने दम पे। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के कोई कुछ और बोला और उसकी बात मान के ऐसा चल दिए तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।